चौथे पुत्र का, पांचवें पुत्र का, छठवें पुत्र का, लगातार 6 पुत्रों का वध करते हुए चला गया। 7वां पुत्र परमात्मा की कृपा से रोहिणी के गर्भ में चला गया और घोषणा हो गई कि देवकी के गर्भपात हो गया। और आज वो समय आ गया जिस समय का आपको और हमको इस समय बहुत इंतजार है, और वो समय है भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। माता बहनों सज्जनों, विचार करना, जो दुष्ट शासक हो उस दुष्ट शासक की दुष्टता से उसकी प्रजा के सभी लोग सुखी होंगे या दुखी होंगे, इसका मतलब ध्यान नहीं है। क्या प्रश्न पूछा हमने? यदि राजा दुष्ट हो और वह दुष्टता करता हो तो उसकी दुष्टता से प्रजा के सभी लोग दुखी होंगे या नहीं? सब लोग दुखी होंगे। तो यही होता है। तो आज पूरी मथुरा नगरी में प्रत्येक प्राणी यही चाहता है कि कैसे भी कैसे देवकी के 8वें संतान की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। देवकी वसुदेव का 8वें पुत्र की किसी भी प्रकार से रक्षा होनी चाहिए। माता बहन सज्जनों, धीरे धीरे वो समय आया, भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, और वो घनघोर रात, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, आकाश में बिजली चमचमा रही है, गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है, और इधर माता देवकी को प्रसव पीड़ा होना प्रारंभ हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होते होते 10 बजे, रात्रि की 10:30, 11 बजे, 11:30 बजे, और वो समय आ गया आज देवकी के गर्भ से उस 8वीं संतान का प्रादुर्भाव होने वाला है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और ठीक रात्रि के 12 बजे देवकी के गर्भ से 8वीं संतान का जन्म हुआ, और 8वीं संतान चतुर्भुज रूप धारण करके पैदा हुई। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और जैसे ही वसुदेव देवकी के 8वीं संतान हुई, माता बहनों सज्जनों, कारागार में खुशी की लहर दौड़ गई। जितने भी कारागार में द्वारपाल लगे हुए थे, सबके मन में सिर्फ एक ही जिज्ञासा हुई कि किसी भी प्रकार से इस पुत्र को बचाना चाहिए। इधर आकाशवाणी हुई, वसुदेव जी के मन में आकाशवाणी हुई कि वसुदेव, अगर आप अपने इस पुत्र को बचाना चाहते हो, इस पुत्र को शीघ्र तुम गोकुल नगरी में नंद बाबा के यहाँ पहुंचा करके आओ, क्योंकि आज नंद बाबा के घर भी एक पुत्री का जन्म हुआ है। आप वहां अपने पुत्र को लेकर के जाओ, वहां पुत्री को लेकर के आना और अपने पुत्र को छोड़ करके आ जाना। और आज सभी द्वारपालों ने वसुदेव जी की बेड़ियों को खोल दिया, दरवाजों को खोल दिया, और आज वसुदेव जी अपने सिर के ऊपर, जब कुछ और व्यवस्था नहीं हुई तो पास में एक छबड़ा पड़ा हुआ था, उस छबड़े को उठाया, उसमें कपड़ा लगाया और अपने उस पुत्र को बिठाया, और पुत्र को बिठा करके अपने सिर पर रखा, और सिर पर रख करके आज गोकुल नगरी की ओर चलने लगे। मथुरा और गोकुल के बीच में एक नदी पड़ती है जिसको हम यमुना नदी के नाम से जानते हैं। और माता बहनों सज्जनों, वहां की बात छोड़ो, अब की बार तो यमुना नदी हमारी कॉलोनी में भी आ गई थी। आई थी ना, भादों के महीने में आई थी, और इतनी आ गई कि लोगों का आवागमन छूट गया, टूट गया। और यहाँ पास में विमल कुंज है, बेचारे वहां तो ट्रैक्टर रूपी नाव को लेकर के उस नदी से पार होते थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो घर में पैक हो गए, कैद हो गए। घर का एक मुखिया जाता जो दूध, सब्जी आदि आदि को लेकर के आया करता था।
तो देखो वहां से जमुना जी अब की बार तो कॉलोनी में आ गई। पता है क्यों? क्योंकि इस कॉलोनी में भगवान श्री कृष्ण को भी तो आना था, इसलिए पहले ही आ गई। तो माता बहनों सज्जनों, आज वो जमुना जी अपनी चरम पर हैं, ऊपर से बारिश हो रही है, कल कल की आवाज में यमुना नदी बह रही है। और जैसे ही आज वसुदेव जी ने यमुना नदी में प्रवेश किया, पहले पानी घुटनों तक आया, फिर कमर तक आया, फिर पेट तक आया, फिर सीने तक आया, कंधों तक आया। धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे आज यमुना महारानी भी अपने आराध्य उस परमपिता परमात्मा का श्री कृष्ण के रूप में चरण स्पर्श करना चाहती है। जैसा ही आभास हुआ तो यमुना महारानी ने भगवान श्री कृष्ण के उस बाल रूप के चरणों का स्पर्श किया। जैसे ही चरण स्पर्श किए, यमुना महारानी ने अपना विकराल रूप शांत किया और यमुना नदी को पार करके आज वसुदेव जी अपनी उस संतान को लेकर, अपने बेटे को लेकर नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां सब लोग शयन कर रहे हैं। जाकर के यशोदा महारानी के बगल में अपने बेटे को लिटाया और वहां से उस बेटी को लेकर आए और आकर के अपने जिस काल कोठरी में बंद थे उसमें बंद हो गए। उनके पहरेदारों ने सभी जेलों के ताले लगा दिए, कारागार का ताला लगा दिया और बड़ी प्रसन्न होकर के इधर उस बेटी को ला करके देवकी और वसुदेव उस बेटी को अपने पास रखे हुए हैं। प्रातः काल हुआ तो बेटी की आवाज की किलकारियां आज कंस के पास पहुंची। कंस ने आदेश दिया कि जाओ, जो भी संतान हुई हो देवकी की, उस संतान को लेकर के आओ। माता बहनों सज्जनों, उस कन्या को जाकर के कंस तक पहुंचा दिया। कंस की घटना को आगे कल पढ़ेंगे। आइए अब जैसे ही ये नंद बाबा के यहाँ प्रातः काल हुआ, ललता बुआ दौड़ लगा करके अपनी भाभी के पास आई और आकर के देखा तो बगल में भतीजा लेटा हुआ है और भतीजे को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई और जाकर के प्रसन्न होकर के अपने भैया को देखने लगी। नंद बाबा समझ गए कुछ ना कुछ बात है। बोले, ललिता बहन क्या हो गया? बोली, भैया हो गया। नंद बाबा कहने लगे, क्या हुआ है बाद में बताऊंगी, पहले मुझे नेग चाहिए। नंद बाबा ने कहा, जो तुम मांगोगी तुम्हें वो नेग दे दिया जाएगा, पहले बताओ तो सही क्या हुआ है। ओहो, बड़ी प्रसन्न होकर के बुआ कहने लगी, भैया आज तो आपके घर में 90 बरस की उम्र में लल्ला हुआ है। अरे भैया बधाई हो, आपके घर पर लल्ला हुआ है। श्री राधे। सभी माता बहन बीच में से थोड़ा बहुत रास्ता दे देंगे, बीच में जगह करते हैं हल्का बहुत। तो आइए हम और आप आज का जो दिन है, जिसका आप और हम बड़े से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का प्रकटोत्सव हम मना रहे हैं। उसका प्रतीक मात्र के लिए एक झांकी तैयार की गई है। उस झांकी का बड़ा सुंदर दर्शन हम लोग करेंगे। और सब लोग मेरे साथ में और भैया के साथ में गुनगुनाएंगे। क्या गुनगुनाएंगे? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की।
कन्हैया